पहले जानना चाहूंगा, देश ने कह दिया आया है तो मोदी ही। आपको क्या लगता है देश के मन में इस बार क्या था? इन 3 महीनों की चुनाव प्रक्रिया के दौरान 7 फेज की लंबी प्रक्रिया हुई, देश के मन में क्या चल रहा था? 350 के अंक देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि 1 महीने तक मैंने कैंपेन की है, गांव-गांव, गली-गली। मैं महसूस किया कि देश में एक ही उम्मीदवार है एनडीए का, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। हम भी एक प्रतीक के रूप में बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, देश के 542 सीट पर लड़ रहे हैं। हम उनके कामों की गाथा सुना रहे हैं लोगों को, लेकिन दुर्भाग्य था कि विपक्ष का कोई उम्मीदवार नहीं था देश में। न प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार था, न कोई नेता था। विपक्ष में भी नरेंद्र मोदी थे। हम गाथा सुना रहे थे, वो गालियां दे रहे थे। और राजनीतिक पंडित जो डोमिनेटेड कास्ट थे जिस कंस्टिट्यूएंसी में, उसका गणित जोड़ रहे थे। वो उसके पास गया, उसके पास गया, वो जीत जाएगा, वो हार जाएगा। यहाँ बुआ बबुआ का समीकरण हो गया, वहाँ माई का हो गया, वहाँ भाई का हो गया। जनता की आंखों में झांक करके नहीं देखा। जो जनता एक तरफ विकास की गति को देख रहा था कि 11वें पावदान पर से उठा के 6 पर ले गया, दूसरे तरफ उन गरीबों के आंखों में नहीं झांक के देखा जिनके आंखों में नरेंद्र मोदी को तलाश रहा था। उनके प्रति स्नेह रूपी विश्वास था कि उसके घर बने हैं तो मेरे घर भी बनेंगे, उसके घर में शौचालय बना है तो मेरे घर में भी बनेंगे, उसके घर गैस का चूल्हा आया है तो मेरे घर भी आएंगे, उसके घर बिजली की कनेक्शन गया है तो मेरे घर भी आएंगे। और गांव में इलाज कराने के लिए लोग गिरवी तक घर रख देते हैं। उन गरीबों के हाथ में 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, उसे लगा उसे मिला है तो मुझे भी। ये गरीबों के आंखों में झांक करके ये राजनीतिक पंडितों ने नहीं देखा, जिसके कारण इनको एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, नरेंद्र मोदी के गुडविल पर भरोसा नहीं, और गालियां देते गए, गालियां देते गए। गालियां जितना पड़ा नरेंद्र मोदी उतने मजबूत हो गए। और जनता ने कहा तुम गालियों का बौछार करो, मैं ईवीएम में वोट का बौछार करूंगा, और वही जीत का असर आया।